नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पिछले दिनों बिहार में दावते इफ्तार का दौर देखने को मिला और इसमें कई सियासी लोग शामिल हुए। और इसमें जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी के आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया तो उसमें जिस चेहरे के शामिल होने से सबसे ज्यादा राजनीतिक सुर्खियां बनी और अखबारों में भी इसे लेकर के कई तरीके की बातें आई और आम लोगों की जुबान पर भी चर्चा है, तो वह नाम है चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान जब इफ्तार पार्टी में शामिल हुए तो उनका तेजस्वी यादव ने काफी गर्मजोशी के साथ वहां स्वागत किया था। और तेजस्वी यादव ने भी वहां जब उनका गर्मजोशी से स्वागत किया तो चिराग ने उनकी गर्मजोशी के स्वागत के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पांव छू करके उनसे आशीर्वाद लिया और लंबे समय तक राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित वहां उपस्थित महागठबंधन के कई नेताओं के साथ गपशप लड़ाते रहे। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या चिराग पासवान का तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में जाना केवल एक सामान्य घटनाक्रम है या फिर यह कोई नए राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा करता है। इशारा इसलिए करता है क्योंकि अगर आप चिराग पासवान की राजनीति को देखिएगा तो पिछले 5 वर्षों में कई तरीके के उठापटक के दौर से चिराग पासवान गुजर रहे हैं और इन सब में अब उनका अचानक से महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनकी इफ्तार पार्टी में जाना कई नए राजनीतिक संकेतों की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल चिराग पासवान ने वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी का नेतृत्व किया था और उनकी पार्टी से 6 सांसद बिहार के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से जीत कर गए। लेकिन वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर के अपनी पार्टी को अलग अलग जगहों पर विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़वाया और विशेष करके उनकी पार्टी ने जदयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। तमाम जगहों पर जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर अपना रखा था। नतीजा हुआ कि चिराग की पार्टी लोजपा के केवल एक सांसद राजकुमार सिंह मटिहानी से जीतने में सफल रहे, लेकिन उनके शेष तमाम जितने उम्मीदवार थे वे चुनाव हार गए। लेकिन सबसे बड़ी बात हुई कि जदयू केवल 43 सीटों पर बिहार में सिमट गई और इसका मूल कारण रहा कि चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा जदयू का वोट काट लेना। तो इसके बाद स्थिति और बदल गई और चिराग पासवान की पार्टी में ही फूट पड़ गई। पहले तो जो एकमात्र राजकुमार सिंह थे वे चिराग का साथ छोड़ करके जदयू में शामिल हो गए और उसके बाद उनकी पार्टी के 5 सांसदों ने चिराग के चाचा पशुपति पारस के साथ बगावती सुर अपनाया और अपनी एक अलग पार्टी बना ली। स्थिति हुआ कि लोजपा जो दल है उसका पूर्ण रूप से समाप्ति हो गई और लोजपा के बदले अब चिराग लोजपा रामविलास उसके बदले चिराग लोजपा रामविलास नाम के दल के नेता बन गए। लेकिन इन सब के बीच वे सियासत में अकेले बचे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर उनके चाचा पशुपति पारस इन दिनों केंद्र में मंत्री हैं। शेष जो उनके पार्टी के सांसद थे वे भी अब उनके साथ अलग अलग तरीके का सियासी लाभ ले रहे हैं। लेकिन चिराग जिस तरीके से बिहार में अकेलौते बचे हुए हैं, तो ऐसे में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले माना जा रहा है कि अब चिराग पासवान किसी बड़े समझौते का संकेत दे रहे हैं और यह समझौता वह एक तरीके से भाजपा से भी करेंगे और दूसरी ओर महागठबंधन से भी करेंगे। अगर सूत्रों की माने तो चिराग पासवान का यह भी मानना रहा है कि न तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी सगी है और न ही उनके लिए महागठबंधन के नेताओं के साथ मिलना जुलना और उनके साथ साथ हो जाना कोई गलत चीज रहेगा। दरअसल इन्हीं को पुख्ता करने के लिए चिराग पासवान ने पिछले दिनों इफ्तार पार्टी के दौरान तेजस्वी यादव से मुलाकात की और शेष महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात की। माना गया कि यह स्पष्ट संकेत भारतीय जनता पार्टी की ओर था कि भाजपा अगर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान को हल्के में लेती है और चिराग पासवान की पार्टी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है तो उस स्थिति में चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं और वे तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बिहार में नए राजनीतिक समीकरण गढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार का पांव छू करके यह भी संकेत दे दिया है कि भले ही वे नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हों, लेकिन अगर जरूरत आई तो वे भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए नीतीश के साथ भी जाने से गुरेज नहीं कर सकते। हालांकि ये सब कयासबाजियां हैं, इसकी कोई पुख्ता बातें नहीं है। दूसरी ओर इस राजनीतिक समीकरण में यह भी स्पष्ट हो गया है
कि चिराग पासवान अपने लिए हर तरीके का रास्ता अख्तियार रखना चाहते हैं, जिसमें अगर ज़रूरत पड़े तो महागठबंधन को सबक सिखाने के लिए वे नीतीश से तो किनारा रह सकते हैं, लेकिन तेजस्वी के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। तो इससे अपने लिए हर हाथ में लड्डू लेने की पूरी तैयारी चिराग पासवान की दिख रही है और माना जा रहा है कि इफ्तार से नए सियासी समीकरणों को गढ़ने में अब चिराग पासवान आने वाले दिनों में कुछ और खेला खेल सकते हैं।